है वो स्तुति के योग्य है, वो महान है, वो प्रेमी है और दयालु है। और उनके वचन जो है वो बहुत ही मधुर हैं और उनके वचनों को सीखना और समझना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि परमेश्वर जो है अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं और हमें उस महत्वपूर्ण बातों को सिखाते हैं, रहस्यपूर्ण बातों को सिखाते हैं। उनकी बातें जो है बहुत ही गंभीर हैं। उस गंभीर बातों को परमेश्वर की आत्मा जो है हमें सिखाती है। अब जब हम पहले कोरिन्थी में आते हैं, उसके पहले अध्याय में परमेश्वर के सारे कार्यों को हम देखते हैं। और जब दूसरे अध्याय में जब आते हैं, सेकंड चैप्टर उसके 10th वर्स में जो लिखा गया है, उसको आज मैंने अपना जो टॉपिक बनाया है। सेकंड चैप्टर 1 कोरिन्थी चैप्टर 2 वर्स नंबर 10। पहला कोरिन्थी उसका दूसरा अध्याय उसका 10वां वचन इस प्रकार लिखा है। वहाँ लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। एक बार फिर से मैं पढ़ूंगा, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। तो यहाँ पर जो टॉपिक है, परमेश्वर की गूढ़ बातें, द डीप थिंग्स ऑफ गॉड। आज इस टॉपिक में आज हम थोड़ी बातों को सीखेंगे, द डीप थिंग्स ऑफ गॉड। यहाँ पे लिखा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है वो हमें परमेश्वर की बातों को, जो गूढ़ बातें हैं, वो हमें सिखाता है और हमें जांचने के लिए मदद करता है। परमेश्वर की सारी बातें मधुर हैं, उनकी गूढ़ बातों को समझना जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज जो संडे है वो ब्लेस संडे के रूप में हम मना रहे हैं। ब्लेस संडे जो है वो इस बात को याद दिलाता है कि हमारी कलीसिया जो है वो ना केवल आध्यात्मिक रूप से परंतु सोशल में भी, ये दुनिया में बहुत सारे लोग जो गरीब हैं, जो जिनके कोई नहीं है, जिनकी सहायता करने वाले कोई नहीं है, उनको भी मदद करने के लिए हमारी कलीसिया का एक विंग है ब्लेस। ब्लेस जो है उनके द्वारा जो परिचर्या होता है, जो साल भर, उसको याद करते हुए आज के दिन एवरी ईयर एक संडे जो है वो ब्लेस संडे के रूप में मनाते हैं। इस ब्लेस संडे में भी हम जो दिखते हैं वो ये है कि परमेश्वर ने हमें जो चुना है वो हमें उनके मधुर कार्य को करने के लिए चुना है। ना केवल हम दुनिया में लोगों की मदद करें, परंतु उन्हें परमेश्वर के प्रेम के बारे में भी बताएं। ना केवल हम उनको उनकी सहायता करें, जो उनकी ज़रूरत है उनको, परंतु आत्मिक सहायता में भी हम आगे बढ़ें, क्योंकि परमेश्वर की गूढ़ बातें जो हैं उसे समझाना परमेश्वर ने आपको और मुझे सौंपा है। और परमेश्वर की आत्मा जो है हमें सिखाती है कि हम उनकी गूढ़ बातों को हम सीखें और सिखाएं, उनको जानें और लोगों को हम बताएं। तो इसलिए प्रेरित पौलुस जो है इस दूसरे अध्याय में कोरिन्थियों की कलीसिया से कह रहे हैं, कोरिन्थ की कलीसिया में से कहते हुए कह रहे हैं कि आप जो है परमेश्वर के वचन को सुनाने वाले बने। और उस वचन को सुनाने के लिए प्रेरित पौलुस जो है अपने स्टाइल को यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रेरित पौलुस कैसे वो अपने प्रचार को किया करते थे, परमेश्वर के बारे में, कैसे वो यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते थे। उनका स्टाइल जो है हम यहाँ पर 1 से लेकर 5 वचनों तक देख सकते हैं। प्रेरित पौलुस जहाँ भी जाते थे परमेश्वर की गूढ़ बातों को बताते थे और उनकी मधुर बातों को सिखाते थे और लोगों को जो है उत्तेजित करते थे कि वो परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर रहें, परमेश्वर के वचनों पर निर्भर रहें, परमेश्वर के कार्यों को स्मरण करें। तो हम पहले 5 वचनों में उन बातों को देखते हैं कि पौल किस प्रकार जो है अपने प्रीचिंग को आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे वो टीचिंग कर रहे हैं, कैसे उनको सिखा रहे हैं, किन बातों से उनको बचना है, किन बातों को करना है, वो सारी बातें हम पहले 5 वचनों में देखते हैं। दूसरे भाग में जब आते हैं 6 से लेकर 16 वचन तक, 6 से लेकर 16 वचन तक गॉड स्पिरिट ग्रांट्स गॉड्स विजडम, इस बात को याद दिला रहे हैं। यानी परमेश्वर की आत्मा जो पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर के ज्ञान को हमें देता है। परमेश्वर की आत्मा जो है हमें परमेश्वर के ज्ञान को देता है, उस बात को वो 6 से लेकर 16 वचनों में हमें सिखा रहे हैं। उन बातों को आज हम एक बार फिर से सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर की गूढ़ बातों को हम सीखें और लोगों को भी बताएं। तो आइए हम पहले 5 वचनों की ओर देखते हैं, जहां पर लिखा है, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हूं। देखिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि परमेश्वर का भेद जो है मैं सुना रहा हूं, द टेस्टिमनी ऑफ गॉड।
पहली बात जो देखते हैं वो ये है कि परमेश्वर के भेद को मैं सुनाने के लिए आया हूँ। वो कैसे आया हूँ? जब मैं तुम्हारे पास आया हूँ तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं। So when I come to you, it is not only by words or only by something intellectual things. मैं ज्ञान की बातों को लेकर नहीं आया हूँ, क्योंकि मैंने ठान लिया है कि मैं तुम्हारे बीच में यीशु मसीह को छोड़ और किसी बात को ना सिखाऊं। About Christ and his cross, only I want to teach that. मैं कोई ज्ञान की बातें या कोई बहुत ही सुपरफिशियल बातों को बताने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि मैं तुम्हें केवल और केवल ज्ञान की बातें ना, परंतु परमेश्वर के क्रूस के बारे में और मसीह को छोड़ किसी और की बात के बारे में बताने के लिए नहीं आया हूँ। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रेरित पौलुस जो है कोरिन्थ में आने के पहले, इस कोरिन्थ नामक स्थान में आने के पहले प्रेरित पौलुस जो है वो एथेन में थे। एथेन से वो डायरेक्ट कोरिन्थ में आ रहे हैं। और एथेन जो है उस समय में हम जानते हैं कि एथेन जो है वो ज्ञान और दर्शन शास्त्र का केंद्र था। इट वॉज द सेंटर ऑफ ऑल द नॉलेज दैट टाइम when Paul was there in the ministry. That time Athens was the center of all the intellectual things. तो डायरेक्ट एथेन से वो जब कोरिन्थ में आए तो कोरिन्थ में वो कह रहे हैं कि मैं एथेन में जो बहुत सारे ज्ञानवान लोगों के साथ था, बहुत सारे दर्शन शास्त्र थे, बहुत से उच्च शिक्षा वाले थे, उनके साथ मैं समय बिता के आया हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो सारे ज्ञान की बातें तुम्हें बताऊं। मैं चाहता हूँ कि आपको केवल क्रूस के बारे में बताऊं, जो यीशु मसीह का क्रूस है, क्योंकि उसमें सारा लाभ है। दुनिया के सारे ज्ञान की बातों में जो नहीं है वो मसीह के क्रूस की कहानी में है। सो इसलिए वो कह रहे हैं, दूसरे वचन में कह रहे हैं कि क्योंकि मैंने ठान लिया है, आई डिसाइडेड टू प्रीच ओनली एंड ओनली अबाउट द क्राइस्ट एंड क्रॉस। सो प्यारे दोस्तों, ये क्रूस और जो यीशु मसीह है, ये बातें अपने आप में गुड़ की बातें हैं। दे आर द डीप थिंग्स which is important for us to learn and to understand. क्योंकि परमेश्वर जो है मनुष्य रूप धारण करना अपने आप में एक अनोखी बात है, जिसे समझना मुश्किल की बात है। और वो यीशु मसीह जो परमेश्वर के स्वरूप है, वो इस दुनिया में आकर हम जैसे नाचीजों के लिए मरना, वो और भी अनोखी बात है। और इसलिए वो कह रहे हैं कि परमेश्वर का और क्रूस की बातें जो है वो अनोखी हैं और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं इस दुनिया में जब मैं अलग अलग जगहों पे जाता हूँ तो मैं बहुत सारी बातों को सीख रहा हूँ, परंतु मैं जब कुरिन्थ में आ रहा हूँ तो मैंने ये महसूस किया कि क्रूस का खबर जो है वो केंद्र हो और उसके बगैर और कुछ भी आपके जीवन का केंद्र ना हो। क्योंकि इस खबर का जो केंद्र मसीह है और जो लोगों ने इस क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, जो उस क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, यदि कोई सिखाने वाला हम इस सत्य से दूर जाता है तो वह कमज़ोर बन जाता है। सो हम जब सीखते और सिखाते हैं तो हमारा हमेशा जो है इस क्रूस के करीब अपने आप को रखें। अगर हम इस क्रूस के कहानी से दूर जब जाते हैं तो हमारा विश्वासी जीवन जो है वो कमज़ोर हो जाता है। वी बिकम वीक व्हेन वी गो टू द वर्ल्डली स्टोरीज एंड वर्ल्डली थिंग्स। व्हाट विल हैपन? वी विल बिकम वीक। दैट्स व्हाई ही सेज दैट परमेश्वर की जो बातें हैं वो हमारे लिए ज़रूरी है। तो इसलिए जो पहला पॉइंट मैंने आपके साथ बांटने के लिए जो तैयार किया है वो है द टेस्टिमनी ऑफ गॉड। सो गूढ़ बातों में सबसे पहली बात जो है परमेश्वर की गवाही जो है वो जरूरी है। जो यहाँ पर हिंदी में लिखा है परमेश्वर का भेद, परमेश्वर का जो भेद है, जो परमेश्वर का जो टेस्टिमनी है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हम उनको सीखते हैं उतना ज़्यादा हम उनसे प्रेम कर पाते हैं, और जितना ज़्यादा हम उनसे प्रेम करते हैं उतना ज़्यादा हम परमेश्वर के कार्यों में संलग्न होते हैं। सो पहली बात जो हम यहाँ पे देखते हैं वो ये है द टेस्टिमनी ऑफ गॉड, दैट इज अबाउट क्राइस्ट एंड हिज क्रॉस, बिकॉज दैट इज द एक्सीलेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड एंड टू एक्सपीरियंस। क्योंकि परमेश्वर का जो बात है, परमेश्वर की जो कार्य है वो सबसे बढ़कर है। इसलिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहा है कि मैं ज्ञान से या उत्तम उत्तम बातों को बताकर मैं आपके पास नहीं आया हूँ, परंतु मैं केवल और केवल यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए आपके पास आया हूँ। तो तीसरे वचन में कह रहे हैं मैं निर्बल और भय के साथ और थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। देखिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि परमेश्वर की गूढ़ बातों को जानना है तो एक साधारण से अब समझने से नहीं होगा। वहाँ लिखा है 3 बातों का प्रयोग किया गया। हमें
हम अपनी निर्बलता में भय के साथ और पूरे थरथराते हुए परमेश्वर के वचन को सीखने की जरूरत है। अगर हम सब कुछ जान ले, अगर सोच रहे हैं, तो हम परमेश्वर के वचन को कुछ भी नहीं जानते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, प्रेरित पौलुस स्वयं कह रहा है, मैं जब तुम्हारे साथ हूँ तो मैं निर्बल हूँ, मैं भय के साथ थरथराते हुए, डरते हुए मैं परमेश्वर के वचन को सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ। तो ये जो है प्रेरित पौलुस की बड़प्पन है। वे हमेशा परमेश्वर को जानते हुए भी अपने आप को वो निम्न करते हुए वो कहते हैं कि हम परमेश्वर की बातों को सीखते रहें। सो ये परमेश्वर का टेस्टिमनी है। जो परमेश्वर के साथ रहते हैं वे हमेशा परमेश्वर को मुख्य स्थान देते हुए अपने आप को उनके अधीन करते हैं। यू कैन सी एनी गॉड सर्वेंट हु गिव्स प्रेफरेंस टू गॉड एंड गॉड्स वर्ड, देन सेकेंडली हिज लाइफ कम्स। जहां पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास परमेश्वर के वचन को प्रेफरेंस देते हैं, वहां पर कलीसिया जो है वो बलवंत होती है, क्योंकि हम सब परमेश्वर के कार्यों, परमेश्वर के वचनों से ही बलवंत होते हैं। तो पहली बात, हमें जितने भी दिन हम इस दुनिया में हैं, हम परमेश्वर के उस टेस्टिमनी को जानते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें। दूसरी बात जब हम आते हैं उसके चौथे वचन में हम पाते हैं, वहां पर वो डिमॉन्स्ट्रेशन को याद दिला रहे हैं, हाउ ही डिमॉन्स्ट्रेटेड हिज लव। यीशु मसीह किस प्रकार अपने उस कार्य को दिखाए हैं। देखिए वहां पे प्रमाण के बारे में लिखा है, चौथा वचन लिखा है, और मेरे वचन और मेरा प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं हैं। देखिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि मेरा वचन जो है वो मेरा नहीं परंतु परमेश्वर का वचन है, मेरा जो प्रचार है वो मेरा नहीं परंतु परमेश्वर का प्रचार है। वो ज्ञान की लुभाने वाले बातें नहीं हैं परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण है। That is what the demonstration is. Whatever he said, he demonstrated everything in Christ and cross. So उसका जो दूसरी बात जो हम देखते हैं उनकी गूढ़ बातों में, उनके कार्यों को डिमॉन्स्ट्रेट करना हमें सीखना है। यहाँ पर उसी बात को कह रहे हैं कि कोई लुभाने वाली बात नहीं, कोई मेरे बातें नहीं, परंतु मैं परमेश्वर का वचन को सिखा रहा हूँ। कैसे सिखा रहा हूँ? सामर्थ्य के साथ और पूरे प्रमाण के साथ। All the reality, whatever happened, that we have to know. परमेश्वर के जीवन में, यीशु मसीह के जीवन में जो कुछ घटा वो सब हमें प्रमाण के रूप में बाइबल में हम पाते हैं कि किस प्रकार यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया में जब आए तो उन्होंने किस प्रकार उस पवित्र संदेश के आत्मा की शक्ति को उन्होंने दिखाया है। अगर आप यूहन्ना की पत्री में आ जाए, जॉन्स गॉस्पेल में, वहां पे 6वें अध्याय में यीशु मसीह एक बात को कह रहे हैं, मैं आपके साथ बांटना चाह रहा हूँ। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर नंबर 6, वहां पर यूहन्ना जो है यीशु मसीह की कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमें सिखा रहे हैं। उसका 38वां वचन में पढ़ना चाहूंगा, 38th वर्स। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, उसका 38th वर्स से लेके 40 वर्स तक यीशु मसीह जो है लोगों को बता रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं? देखिए वहां लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए और स्वर्ग से उतर आया हूं। That is what the demonstration is. Jesus Christ came down to show the love of God. देखिए वहां लिखा है कि मैं उतर कर आ गया हूं, मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूं परंतु मैं अपने भेजने वाले यानी परमेश्वर की इच्छा से आया हूं। उसका 38th वर्ष में भी उस बात को लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। That is what the demonstration is. God's love is demonstrated in Christ Jesus Christ. यीशु मसीह में हम उस पूरे परमेश्वर के प्रेम को एक अच्छे रूप से हम देख सकते हैं, और उस बात को यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करने के लिए इस दुनिया में आया हूं, और जो कुछ ना खाऊं कुछ भी ना खोऊं, इसलिए अंतिम दिन में फिर से जिला उठा गया हूं। देखिए उसका 39 वर्ष में लिखा है, मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ भी ना खोऊं परंतु उसे अंतिम दिन तक फिर से जिला उठाऊं। यानी वो कलीसिया के बारे में कह रहे हैं। परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटा को एक कलीसिया को प्रदान जब किए हैं, इस कलीसिया में जितने भी हम लोग हैं उसमें से कोई भी खोए ना परंतु हर एक बचाए जाए। इसीलिए यीशु मसीह जो है इस दुनिया में आकर क्रूस पर मारे गए। उन्होंने उस बात को पूरा किया।
और उसी बात को प्रेरित पौलुस जो है वो यहाँ पर कुरिन्थी कलीसिया में वो 4 वचन में कह रहे हैं, मेरे वचन मेरे प्रचार का ज्ञान लुभाने वाली बात नहीं, परंतु यीशु मसीह की वो बातें हैं जिस यीशु मसीह ने अपने भेजने वाले को की बात को पूरा करने के लिए वो इस दुनिया में आए। हम जो इस दुनिया में हैं, हम में से कोई भी खोए ना, परंतु हर एक बचाए जाए और स्वर्ग राज्य में प्रवेश किए जाए। कोई भी खोए ना, बट एवरीवन मस्ट एंटर इनटू इटर्नल लाइफ। अनंत काल के जीवन में प्रवेश करें, ये मैं चाहता हूं करके वो कह रहे हैं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यही है कि जो कोई पुत्र को देखे उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। तो जो कोई यीशु मसीह को देखते हैं, जो कोई यीशु मसीह के कार्य को जो उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया उसे जानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, वो अनंत जीवन को पाते हैं और उसमें उसे अंत दिन में फिर से जिला उठाऊंगा। सो वैसे लोग अगर इस दुनिया में यीशु मसीह के दोबारा आगमन के पहले अगर हम इस दुनिया में सो गए हैं, तो फिर से यीशु मसीह हमें जिंदा उठाएंगे। उस बात को यहाँ पर वो कह रहे हैं। दैट्स व्हाट द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड इज। सो द डीप थिंग्स ऑफ द वर्ड, deep things of God is that he demonstrated himself for all of us. उन्होंने हमारे लिए अपने आप को उन्होंने प्रकट किया, अपने जीवन के द्वारा उन्हें हमें सब कुछ सिखाते हुए हमें पवित्र आत्मा की शक्ति का सबूत को प्रदान किया है। पवित्र आत्मा की शक्ति के सबूत को उन्होंने हमें दिखाया है ताकि हम उस पर विश्वास करें, ताकि हम जो है बिलीवर जो है, विश्वासी जो है, वो उस प्रेम को जान सके और उसके बातों को जानते हुए हम उस पर विश्वास करते हुए हम लोगों को मुक्ति के मार्ग में चलाने वाले बन सके। तो 2 काम यहाँ पर हमें यहाँ पर प्रेरित पौलुस सिखा रहे हैं, वो ये है कि हम मसीह पर विश्वास के द्वारा मुक्ति को पाते हैं, उतना ही नहीं परंतु विश्वास में मजबूत होते जाते हैं। ये 2 बातें यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है वो कलीसिया को सिखा रहे हैं। वो ये है कि आप लोग विश्वास के द्वारा जो है उद्धार को पाया है, मुक्ति को पाया है। दूसरा, विश्वास के द्वारा आप मजबूत होते जाते हैं। और ये बात यीशु मसीह की बात को यहाँ पर वो दोहरा रहे हैं। जो दूसरी बात जो देखते हैं वो ये है, द डीप थिंग्स ऑफ गॉड इज ही डिमॉन्स्ट्रेटेड हिमसेल्फ एवरीथिंग फॉर अस। वो साधारण रूप से समझना मुश्किल है, वो बहुत ही गहरी बातें हैं। उस गहराई को समझना है तो केवल पवित्र आत्मा हमें सिखा सकती है। जब हम उस गहराई को समझते हैं तो हम जो है उस परमेश्वर की शक्ति को हम जान पाते हैं, उनकी शक्ति को हम देख पाते हैं। उसका 5वां वचन देखिए, 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसके 5वें वचन में, द पावर ऑफ गॉड इज डिमॉन्स्ट्रेटेड। हाउ? लेट्स सी दैट। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि हम जो है यीशु मसीह को जो विश्वास करते हैं, हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में जाने हैं, तो केवल ये मनुष्य के ज्ञान से नहीं जाने हैं या कोई हमें सिखाया इसलिए नहीं, परंतु ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। इट इज द पावर ऑफ गॉड। बाय द पावर ऑफ गॉड यू अंडरस्टूड, यू बिलीव दैट माय सेवियर डाइड ऑन द क्रॉस टू सेव मी। तो ये जो है वो परमेश्वर की शक्ति है, परमेश्वर की सामर्थ्य है जिस पर आपको और मुझको निर्भर होना है। वी हैव टू have confidence on this power of God. We have to put all our dependence upon this power of God. इस पर हमें निर्भर होना है क्योंकि ये परमेश्वर की शक्ति है। ये परमेश्वर की शक्ति जो है वो हमें परमेश्वर के सच्चे विश्वास में चलने में, अपने मन को परमेश्वर की आत्मा में सम्मिलित करने में हमारे साथ रहता है। So that's what the power of God is, and this is the deep things we have to understand from God. These are the deep things of God. This is not a simple thing. केवल हम शब्दों के द्वारा हम कुछ बातों को सीखकर केवल परमेश्वर की आराधना करना वो अलग बात है, परंतु परमेश्वर के वचन की गहराई को जानते हुए, परमेश्वर के प्रेम की गहराई को जानते हुए, परमेश्वर के वचन की गहराई को जानते हुए उनको संपूर्ण मन से, सच्चे प्रेम से उनकी आराधना करना, उन पर विश्वास करना और उनकी आत्मा के द्वारा शक्ति को प्राप्त करके आगे बढ़ना, वो अपने आप में विशेष है। तो इस बात को यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है कलीसिया को सिखा रहे हैं, क्योंकि इस कोरिन्थ कलीसिया में अधिकतर लोग जो है वो परमेश्वर के प्रेम को साधारण रूप से ले रहे थे, परमेश्वर के कार्य को साधारण रूप से ले रहे थे और वो सोच रहे थे कि अलग अलग जगहों पर जिस प्रकार परमेश्वर की आराधना होता है, कलीसिया में भी शायद उसी प्रकार साधारण रूप से होता है।
क्योंकि यहाँ पर कोरिंथ में जितने लोग आए थे उनका सबका बैकग्राउंड अलग अलग था। कोई अलग अलग विश्वास को रखने वाले कलीसिया में आए थे। तो उन सबको बता रहे हैं कि आप जिस विश्वास से भी आए हैं, कलीसिया में जब आए हैं, तो आप याद रखिए कि आप परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर होना सीखें। अपनी सामर्थ्य, अपने ज्ञान, अपने विवेक के कारण नहीं, परंतु परमेश्वर के ज्ञान में आप आगे बढ़ें, तभी आप परमेश्वर की बातों को सीख सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर की बातें जो है उसमें बहुत सारा गुप्त ज्ञान है, बहुत सारा रहस्य है। लॉट्स ऑफ मिस्ट्रीज आर देयर दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड सिंपली। जैसे जब छठवें 7वें वचन में आते हैं तो वहाँ पर हम चौथी बात को देखते हैं, वो ये है कि परमेश्वर की शक्ति को परमेश्वर ने हमें परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा दिया है। सो फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज द विजडम ऑफ गॉड। द विजडम ऑफ गॉड इज अ डीप थिंग ऑफ गॉड। द विजडम ऑफ गॉड, परमेश्वर की जो ज्ञान है वो बहुत ही गहरी ज्ञान है, एक साधारण ज्ञान नहीं है। देखिए उसके 6वें 7वें वचन में लिखा है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं सुनाते हैं। वी आर नॉट प्रीचिंग और टीचिंग अबाउट दिस वर्ल्डली विजडम। ये वर्ल्ड में जो भी विजडम है, जो भी ज्ञान है, उसे हम नहीं बता रहे हैं। देखिए वहाँ लिखा है, सिद्ध लोगों को हम ज्ञान बताते हैं, परंतु दुनिया के रूप से नहीं, क्योंकि दुनिया का जो ज्ञान है वो नाश होने वाले ज्ञान है। परंतु हम 7वें वर्ष में लिखा है, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान, देखिए वहां पे लिखा है परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान, दैट डीप विजडम ऑफ गॉड, द विजडम ऑफ गॉड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, वो बहुत ही रहस्यमय है। द मिस्ट्री ऑफ गॉड्स विजडम, दैट्स व्हाट ही सेज। परमेश्वर का गुप्त ज्ञान, द मिस्ट्री ऑफ गॉड्स विजडम, वी वांट टू टेल यू। हम आपको बताते हैं वो ये है कि परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिससे परमेश्वर की सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। परमेश्वर ने ये गुप्त ज्ञान जो है, ये परमेश्वर का जो रहस्य जो है, उसको परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। यानी इस कलीसिया, जो पुराने नियम में कलीसिया जो है वो एक मिस्ट्री था, एक रहस्य था जो गुप्त था। कई लोगों ने नहीं जाना। जब कलीसिया के बारे में प्रेरित पौलुस ने बताया, जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस कलीसिया को बनाने के लिए इस दुनिया में आया हूं, तो बहुत सारे लोग नहीं जाने, क्योंकि वो रहस्य था, लोग नहीं जानते थे। लेकिन परमेश्वर ने उस रहस्य को, उस गुप्त बातों को परमेश्वर ने अपनी महिमा के द्वारा आप पर और मुझ पर प्रकट किए हैं। That mystery was revealed in your life and my life for the glory of God. For the glory of God. He revealed that mystery upon you and me. और इस 21वीं शताब्दी में परमेश्वर का वो रहस्य ज्ञान ही पूर्ण रूप से खुलकर लोगों तक पहुंचा है। और इसलिए दुनिया में बहुत सारे लोग इस कलीसिया को समझ नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर के इस चर्च को समझ नहीं पा रहे हैं, और उनको लगता है कि हम कुछ जो है अलग बातों को बता रहे हैं। कारण ये है कि वो रहस्य की बातें केवल, वो गुप्त ज्ञान केवल परमेश्वर ने आपको और मुझको, मेरे ऊपर उन्होंने रिवील किया है। हमको परमेश्वर ने उस विजडम को दिया है, एंड दैट्स व्हाट द विजडम ऑफ गॉड इज। और इसे ही यहाँ पर जो कह रहे हैं प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, दैट इज द विजडम ऑफ गॉड, जिसे हम उसके 7वें वचन में देखते हैं। उसके आखिरी भाग में लिखा है, उनके वचन जो है वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति से बताते हुए, जिस परमेश्वर की सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया गया था। तो ये परमेश्वर जो है हमारे जीवन के द्वारा उनकी आराधना, उनकी महिमा जो है वो सनातन के लिए है, फॉर एवर एंड एवर। God has chosen this church so that this church must reveal God's glory forever and ever. सनातन के लिए, परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने इस कलीसिया को रखा है, जिसे हम जो है परमेश्वर की मधुर बातों को हम कहते हैं, जहाँ द डीप थिंग्स ऑफ गॉड इज। द डीप थिंग्स ऑफ गॉड, उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है परमेश्वर का ज्ञान, द विजडम ऑफ गॉड, द पावर ऑफ गॉड, the demonstration of God and the testimony of God. यीशु मसीह जो है परमेश्वर के उस सुसमाचार को लेकर इस दुनिया में आए, और वो सुसमाचार जो है हम जो है अपने जीवन के द्वारा, या कलीसिया जो है अपने जीवन के द्वारा अलग अलग जगह पर अलग अलग रीति से दिखाते आ रहे हैं। एंड दैट्स व्हाट द ब्लेस ऑल्सो डज। ब्लेस जो संस्था है, जिसके आज हमने ब्लेस संडे के रूप में बनाया है, वे लोग जो है ना केवल सोशल रूप से, परंतु जो है उनको आत्मिक रूप से भी परमेश्वर के कार्य में चलाते हैं। ब्लेस जो है
अलग अलग रीति से बहुत सारे गरीब लोगों को रहने के लिए जगह, भोजन को प्रदान कर रहे हैं। और उस कलीसिया, उस कार्य के लिए हमारे कलीसिया के बहुत सारे लोगों ने अपने दान को दिया है। उनके दान के द्वारा बहुत से गरीब लोगों को वे जो है पढ़ा रहे हैं, उनको भोजन खिला रहे हैं। उतना ही नहीं, बहुत से HIV पेशेंट्स को भी ब्लेस जो है, हमारी कलीसिया की जो ब्लेस है वो विंग, उन HIV पेशेंट्स के साथ उनको भी दवाइयाँ दे रहे हैं, उनको अच्छा भोजन दे रहे हैं, ताकि वे जो है कुछ और साल इस दुनिया में रह सकें। आज सुबह के समय जब तेलुगु सर्विस में एक जवान बेटा आया, और वो जो है बहुत साल से HIV से परेशान था। और हम जानते हैं कि HIV जो है, जिसके कारण होने पर कोई शादी ब्याह नहीं करते हैं, लेकिन इन लोगों ने उन्हें पढ़ाया, सिखाया। उसके बाद उस व्यक्ति का विवाह हुआ है और दोनों पति पत्नी हैं, उनको एक बच्चा भी है। उन्होंने आके यहाँ पर जवान बेटा जो है अच्छा हेल्दी है, हालांकि HIV के कारण बहुत वीक हो जाते हैं, लेकिन वो बेटा जो है, जवान बेटा, अशोक उसका नाम है, वो खड़े होकर गवाही दिया। सो ब्लेस इज डिमॉन्स्ट्रेटिंग गॉड्स लव। ब्लेस जो है हमारे कलीसिया का जो विंग है, वो परमेश्वर के प्रेम को दुनिया में बता रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं कि क्या परमेश्वर का प्रेम है, क्योंकि ये गूढ़ बातें, मधुर बातें हैं जो साधारणतः लोगों के समझ में नहीं आता है। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, परमेश्वर की गूढ़ बातें हमें सीखना है और हमें सिखाना है और लोगों को बताना है। तो इस प्रकार परमेश्वर जो है हमारी कलीसिया को आशीष दी है, और आप सबकी प्रार्थना और सब कुछ परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सामने एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के रूप में हमें खड़ा करता है। तो यहाँ पर हम चौथी बात जो देखते हैं वो ये है, द विजडम ऑफ गॉड। द विजडम ऑफ गॉड इन वर्स नंबर 7। और थोड़ा आगे चले जाए तो वहाँ पर हम 8वें वचन में एक बात को देखते हैं, द लॉर्ड्स ग्लोरी। द लॉर्ड्स ग्लोरी को हम देखते हुए वहाँ पर लिखा है, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। जो परमेश्वर की जो महिमा है, जो परमेश्वर का जो के मुख में जो प्रकाश है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में जो आनंद है, उसे इस दुनिया के लोगों ने, हाकिमों ने नहीं जाना। अगर वो जानते तो यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं मारते। उसी बात को यहाँ 8 वर्ष में लिखा है, जिसे इस संसार के हाकिमों ने नहीं जाना। यीशु मसीह को, यीशु मसीह के प्रेम को, यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए, उसके पीछे के रहस्य को, यीशु मसीह में जो अनंत जीवन है, उस बात को इस दुनिया के हाकिमों ने नहीं जाना, और इसीलिए उन्होंने क्रूस पर लटका दिया, हम पाते हैं। देखिए वहाँ लिखा है, इस संसार के हाकिमों में से किसी ने भी नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। देखिए क्या ही मधुरता से प्रेरित पौलुस जो है कलीसिया को बता रहे हैं, अगर इस तेजोमय यीशु मसीह को जानते तो वो क्रूस पर ना चढ़ाते, परंतु इस दुनिया के लोगों ने अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया। परंतु परमेश्वर ने यीशु मसीह को उसके मृत्यु में से फिर से जी उठाकर हमारे लिए उद्धार का कारण बनाया है। तो यहाँ पर हम जो सीखते हैं वो ये है कि परमेश्वर की महिमा को बहुत से लोगों ने नहीं जाना। बहुत से लोगों ने परमेश्वर की महिमा को नहीं जाना। वो जो है वो महिमा का राजा है, इस बात को नहीं जाने। उन लोगों ने नहीं जाना कि यहोवा परमेश्वर का इकलौता बेटा है करके नहीं जाना। उन लोगों ने नहीं जाना कि यीशु मसीह जो है उनमें सारी दैविक शक्ति है करके उन्होंने नहीं जाना। यीशु मसीह को एक साधारण व्यक्ति के रूप में उन्होंने देखा। और इसलिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस याद दिला रहे हैं कि दुनिया के हाकिमों ने उसे नहीं जाना, क्योंकि उनके पास दुनिया का ज्ञान था, परमेश्वर का ज्ञान नहीं था, और इसीलिए इस संसार के हाकिमों ने उन्हें क्रूस पर लटका दिया, जो तेजोमय प्रभु है। वो परमेश्वर एक साधारण से नहीं, परंतु तेजोमय प्रभु है। परंतु जैसे लिखा है, जो जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं, वे ही परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। सो दुनिया के हाकिमों ने नहीं जाना, दुनिया के लोगों ने नहीं जाना, परंतु मैं और आप जो इस यीशु मसीह के प्रेम पर चित्त लगाते हैं, उस यीशु मसीह के प्रेम में जब हम ध्यान लगाते हैं, तो परमेश्वर ने हमारी आंखों में को खोलकर हमें उनकी महिमा को दिखाया है। और उसी बात को 9वें वचन में लिखा है, जैसे लिखा है। क्या लिखा है? जैसे लिखा है कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है।
सो इस दुनिया के बहुत सारे लोगों के पास जो नहीं है, वो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। वो बातें परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए उसे तैयार करके रखा है, ताकि मैं और आप परमेश्वर की आत्मा में भरकर हम उनके कार्यों को देख सकें। सो पांचवी बात जो गूढ़ बातें हैं उसमें द स्पिरिट ऑफ गॉड इज, उसे हम 11वें वचन में देखते हैं। 11वें वचन में लिखा है द स्पिरिट ऑफ गॉड, नॉट ओनली द पावर ऑफ गॉड, not only the demonstration of God, not only the testimony of God, not only the wisdom of God, but the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा उन्होंने हमारे अंदर रखकर हमें परमेश्वर के मधुर बातों को सिखाया। उसकी 11वें वचन में लिखा है 11th वर्स में, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है। एग्जाम्पल दे रहे, सिंपल सा एग्जाम्पल। दो मनुष्य हैं, एक मनुष्य के मन की बातें दूसरे मनुष्य को नहीं जानता, दूसरा मनुष्य अपने दोस्त के मन में क्या है नहीं जानता। उस एग्जाम्पल को देते हुए परमेश्वर के मधुर बातों को बता रहे हैं। देखिए वहां लिखा है 11वें वचन में, मनुष्य में से कौन किसी दूसरे मनुष्य की बात जानता है, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, हमारे अंदर की जो आत्मा जो है वही हमें अच्छे रूप से जानती है, कोई दूसरा व्यक्ति हमें नहीं जान सकता। इसलिए वो कह रहे हैं कि मनुष्य के अंदर की जो आत्मा है वो आत्मा परमेश्वर की आत्मा है। इस बात को बताने के लिए उन्होंने इस एग्जाम्पल को दिया। मनुष्य में कौन है जो दूसरे मनुष्य को जानता हो, केवल कोई नहीं है, केवल मनुष्य ही अपने अंदर की आत्मा की बात जो है मनुष्य जान सकता है, या मनुष्य जो की आत्मा जो है मनुष्य को जान सकता है। और कह रहे हैं कि 12वें वचन में, परंतु हमने इस संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से आया है, और वही पवित्र आत्मा है। सो पवित्र आत्मा परमेश्वर की शक्ति के द्वारा हमने परमेश्वर के प्रेम को जाना है, और वही आत्मा हमारे अंदर है, वही आत्मा आप में है और मुझ में है। और उस बात को यहाँ पर वो बहुत ही अच्छे रूप से कह रहे हैं। 11, 12 और 14 वचन को अगर हम देखें, वहाँ पे लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा ग्रहण नहीं करता है। साधारण मनुष्य जो है, वो शारीरिक मनुष्य जो है, वो परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकता, परंतु जो है परमेश्वर की जो बातें हैं वो केवल परमेश्वर के जन ही जान पाते हैं, बाकी लोगों के लिए यह मूर्खता है। देखिए उस बात को 14वें वर्ष में लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में यह तो मूर्खता है, और वह उन्हें न जान सकता, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। तो जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है वही परमेश्वर के प्रेम को जान सकता है। और उसका कंक्लूजन वो 15वें वर्ष में कह रहे हैं, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। मैं और आप जो परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सच क्या है उसे जांचते हैं, और उस जांच के द्वारा हम परमेश्वर को की गूढ़ बातों को समझ पाते हैं। उनके डीप बातों को हम समझकर हम उनका अनुसरण करते हुए उनके पीछे हम चल पाते हैं। तो यहाँ पर 15वें वचन में वो कंक्लूड करते हुए कह रहे हैं, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। The one who is having the spirit of God, he checks everything. He just not only believes, but he just do the experiment. He see and he try to understand all these things are right or wrong. Is it right or not? जैसे कि लूक कहता है, जब लूक ने जो डॉक्टर लूक है, जब उन्होंने लूका रचित सुसमाचार लिखा, तो वो कहते हैं कि मैंने सब कुछ जांचा परखा और तभी मैंने उन्हें अपने किताब में लिखा है। सो जो परमेश्वर के जो लोग हैं वो सच्चाई को जांचते हैं, जांच कर तभी उसे परख कर तभी उस पर विश्वास को करते हैं। परंतु साधारण व्यक्ति उन्हें ना जांचता है, ना समझता है, ना उसको फॉलो करता है, और जिसके कारण परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर नहीं रहती है। सो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं अपनी आत्मा अपने लोगों को इसलिए दिया हूं क्योंकि वे सच्चाई को जांचते हैं, उसका अनुसरण करते हैं और उसके पीछे चलने के लिए अपने मन को तैयार करते हैं। और इसलिए उनके मन के बारे में वो कह रहे हैं कि उनका मन जो है, उनका जो मन है वो परमेश्वर का मन है। द माइंड ऑफ द लॉर्ड इज देयर इनसाइड। हमारे मन में परमेश्वर का मन समाया हुआ है। और इसलिए वो कह रहे हैं कि किसने परमेश्वर के मन को जाना? कोई नहीं, परंतु जो परमेश्वर, जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है वही परमेश्वर को जानता है। देखिए उसके आखिरी वचन में देखिए क्या ही मधुर रूप से कंक्लूड कर रहे हैं। 15-16 में कंक्लूजन कर रहे हैं। 15th वर्ष को मैंने बताया कि साधारण मनुष्य परमेश्वर की आत्मिक बातों को नहीं जांचता,
परंतु परमेश्वर के लोग जांचते हैं। और 6वें 16वें वचन में कह रहा है कि प्रभु का मन किसने जाना? किसी ने नहीं। प्रभु के मन को किसी ने नहीं जाना, परंतु जो यीशु मसीह के मन को जानते हैं वे परमेश्वर को जानते। देखिए वहां लिखा है, परंतु हम में मसीह का मन है। वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट इन अस। द माइंड ऑफ क्राइस्ट, द माइंड ऑफ क्राइस्ट लीड्स अस टू नो द माइंड ऑफ लॉर्ड। और उस बात को देखिए वहां पे लिखा है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना कि उसे सिखाए, परंतु हम मसीह के मन है। वी आर द माइंड ऑफ क्राइस्ट। हम प्रभु के मन हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये जो है वो डीप थिंग्स ऑफ गॉड्स वी कैन से, गूढ़ बातें हैं जो केवल मसीह में होकर ही हम जान सकते हैं। एक साधारण रूप से हम नहीं जान सकते, एक साधारण रूप से हम नहीं समझ सकते हैं, एक साधारण रूप से हम कभी भी उनका पालन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, ये जो मसीह की जो बातें हैं, ये जो परमेश्वर की बातें हैं, ये बातें जो है गूढ़ बातें हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो एंड टू फॉलो एंड टू रिसीव गॉड्स ब्लेसिंग्स। परमेश्वर की आशीषें जो हमें पाना है वो परमेश्वर की मधुर बातों के द्वारा ही हम पा सकते हैं। उसी में हम जान सकते हैं कि परमेश्वर का कार्य क्या है। परमेश्वर की रहस्य की बातें उन्होंने केवल आप पर और मुझ पर प्रकट किए हैं। That mystery was revealed only upon you and me, because church was a mystery and the things of the church are a mystery for the Old Testament and for the different times. परंतु आज परमेश्वर ने अपने रहस्य को हमें बताते हुए, परमेश्वर का ज्ञान हमें सिखाते हुए, क्रूस के द्वारा मसीह के संदेश को बताने के लिए, उस पर निर्भर रहने के लिए, उसकी शक्ति को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए और उस बातों में बढ़ने के लिए परमेश्वर ने हमें एक ऐसा मन दिया है जो मसीह का मन है। और मसीह का मन जो है हम इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय पहले वचन में पाते हैं कि उसमें क्या लिखा है, माफ करिए, फिलिपियों की पत्री उसके दूसरा अध्याय उसके दूसरा अध्याय उसके 5वें वचन में पाते हैं कि मसीह जैसा मन तुम्हारा भी हो। अगर आप फिलिपियों की पत्री दूसरे अध्याय में आ जाएं तो वहां पर इसी मन को प्रेरित पौलुस याद दिला रहे हैं। आइए मेरे साथ मिलकर फिलिपियों की पत्री में आइए, उसका दूसरा अध्याय फिलिपियंस चैप्टर 2 उसके 5वां वचन या पहले 2 वचनों में हम देखते हैं, यीशु मसीह का मन आप में भी हो। ये 5वां वचन फिलिपियों की पत्री उसके दूसरा अध्याय उसके 5वें वचन में लिखा है, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा स्वभाव हो। अगर हमारा स्वभाव यीशु मसीह के स्वभाव जैसा होता है तब हम परमेश्वर पिता के मन को जान पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी यीशु मसीह का स्वभाव है। यीशु मसीह का स्वभाव जो है हमें परमेश्वर की महिमा करने में, परमेश्वर के गूढ़ बातों को सीखने और सिखाने में, और हम सब इस दुनिया में परमेश्वर की रोशनी को फैलाने में, परमेश्वर के उद्धार के कार्य को बताने में, और परमेश्वर ने हमें जो कलीसिया दिया है इस कलीसिया को परमेश्वर के दोबारा आगमन तक जिंदा रखने के लिए परमेश्वर ने हम सबको अपनी शक्ति को दी है। तो हम सब उस परमेश्वर की शक्ति को लेते हुए, हम सब परमेश्वर की सच्चाई को लेते हुए हम आगे बढ़ें। एक वचन मैं आपको पढ़कर समाप्त करूंगा जो यशायाह नबी की किताब से लिया गया है। यशायाह नबी की किताब उसका 40वां अध्याय उसका 13वां वचन। यशायाह नबी की किताब उसका 40वां अध्याय उसके 13वें वचन में, Isaiah chapter 40 verse number 13 में we see this is given as a evidence for the truth। क्या एविडेंस है देखिए वहां लिखा है, उसके 13वें वचन लिखा है, किसने यहोवा की आत्मा को का मार्ग बताया है, या उसका मंत्री होकर कौन परमेश्वर को ज्ञान सिखाता है। कोई भी परमेश्वर को हम कुछ नहीं सिखा सकते, लेकिन जो कुछ परमेश्वर हमें सिखाए हैं उसे ही हमें पालन करना है। इसलिए वहां पर यशायाह जो है वो कह रहा है कि यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया कौन है। कोई भी यहोवा की आत्मा को मार्ग नहीं बता सकता, उसका मंत्री होकर कौन उसे सिखाया है, किसकी सम्मति ली है, किसके उसे समझाकर न्याय के पथ बताया है और ज्ञान सिखाया है, बुद्धि का मार्ग जता दिया है, किसी ने नहीं। देखो जातियों को तो डोल में और बूंद के पलड़ों पर धूल के तुल्य ठहरी है, जो द्वीपों को धूल और उनके किनकों को सरीखे उठाता है। तो परमेश्वर को कोई सिखा नहीं सकता, परंतु परमेश्वर जो कुछ हमें सिखाए हैं उसे हमें मानते हुए उसके पीछे हमें चलने की जरूरत है। परंतु तुम परमेश्वर के किस समान बताओगे और किससे तुम उपमा दोगे? परमेश्वर की उपमा हम किसी से भी नहीं दे सकते हैं।
परमेश्वर ने अपने आप को अगर हम पर प्रकट नहीं करते तो हम उनकी उपमा किसी भी चीज़ से नहीं दे सकते हैं। ना हम सूरज से उनकी उपमा दे सकते हैं, ना तारों से, ना आकाश के भयंकर चीज़ों से, ना पर्वत से, ना किसी चीज़ से। परंतु परमेश्वर स्वयं अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं उस सूर्य को देखियो, जिस सूर्य को मैंने बनाया उसकी रोशनी को देखो करके परमेश्वर कह रहे हैं। लेकिन हम सूर्य की उपमा देकर परमेश्वर को नहीं बता सकते हैं। उसी बात को यहाँ पर वो याद दिला रहे हैं। इस 40वें अध्याय में यशायाह नबी जो है उसी बात को याद दिला रहे हैं। शून्य में से परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और वो परमेश्वर है, और उस परमेश्वर की गूढ़ बातों को जानने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। हम सब परमेश्वर की गूढ़ बातों को जानें, उसके अनुसार चलें और उनके अनुसार अपने जीवन को बिताएं, ये परमेश्वर हमसे चाहते हैं। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर की जो गूढ़ बातें हैं और भी ज़्यादा हम सीखते हुए, और भी ज़्यादा हम परमेश्वर के करीब आकर, और भी ज़्यादा हम परमेश्वर के प्रेम को जानने वाले बने, परमेश्वर के वचनों को सीखने वाले बने, परमेश्वर के मधुर कार्यों में संलग्न होने वाले बने। जिस प्रकार परमेश्वर ने हमें चुना है, चुनकर 2 कार्य को दिए हैं। केवल हम अपने लिए ना जिए परंतु दूसरों को भी परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताएं। जो दुख तकलीफ में हैं उनके लिए प्रार्थना करें, जो परेशान हैं उन्हें परमेश्वर के प्रेम के पास लेके आएं। तो क्यों ना हम सब परमेश्वर की जो गूढ़ बातों को जानते हैं, उन गूढ़ बातों को हम डिमॉन्स्ट्रेट करें, हम परमेश्वर के ज्ञान को सिखाएं, परमेश्वर की शक्ति को अनुभव करते हुए लोगों को परमेश्वर की शक्ति में चलाने वाले बन सकें। सामर्थ्य प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। हाँ प्रभु जी, आपने हमारे जीवन में ये सुअवसर को दिया कि हम सब आपके प्रेम को जान सकें, आपके गूढ़ बातों को सीख सकें और उसके अनुसार अपने जीवन को बिता सकें। प्यारे प्रभु जी, आपके मधुर वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके प्रिय लोगों ने जो बातों को सीखे हैं, जो समझे हैं, उन सबों को प्रभु जी आप आशीष दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में और भी आपके वचन की गहराई में जाकर, आपके प्रेम की गहराई को अनुभव करते हुए, आपके प्रेम में मजबूत होकर आपके रहस्य को लोगों तक फैलाने वाले बन सकें। पिता परमेश्वर, आपने हम सब के साथ बातें की, इसलिए धन्यवाद देते हुए, आपके वचन की मधुर बातों को आपने सिखाया, इसलिए धन्यवाद देते हुए, छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।